हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कि यदि आपके ज़मीन का बंटवारा हो चुका है तो आप प्रपत्र 2 को किस प्रकार भरेंगे। ठीक है, तो हम आज उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इससे पहले थोड़ा कुछ समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जो है वो 5 भाई है। ठीक है, 5 भाई है, आप मान लेते हैं और बंटवारा हो चुका है। जैसे मान लेते हैं कि बहुत बड़ा प्लॉट है, या आप लोग को अलग अलग प्लॉट मिल चुका है, या एक ही प्लॉट में से आप पांचों भाई बंटवारा किए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 2 3, 1 2 3 4 और एक इधर मैं बना देता हूँ 5। 1 2 3 4 5 से मान लेते हैं कि हर एक प्लॉट जो है वो 10-10 डिसमिल का है, और आप लोग के पास अपना अपना इसका पेपर है, यानी बंटवारा हो चुका है। तब आप लोग प्रपत्र 2 को कैसे भरेंगे। ठीक है, आप 5 भाई हैं और पांचों भाई आपस में एक प्लॉट है जिसमें आप लोग बंटवारा कर लिए है, या अलग अलग प्लॉट का आप लोगों ने बंटवारा कर लिया है। तो आप लोग प्रपत्र 2 का जो फॉर्म है उसको कैसे भरेंगे, आज हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो मान लीजिए कि 5 भाई है। प्रकाश यादव, रोहन यादव, सुरेश यादव, नरेश यादव और मोहन यादव। मोहन यादव 5 भाई है। तो पांचों भाई को यदि बंटवारा हो चुका है तो प्रपत्र 2 का ऐसा फॉर्म भरना पड़ेगा। पांचों भाई को एक एक फॉर्म भरना पड़ेगा। इन सब के पिता का नाम मान लेते हैं स्वर्गीय रामू यादव। रामू यादव। प्रकाश यादव को 10 डिसमिल मिला हुआ है। ठीक है, प्रकाश यादव को 10 डिसमिल जमीन मिला हुआ है। तो प्रकाश यादव एक प्रपत्र 2 भरेंगे, और इनके पास बंटवारा हो गया है तो पांचों भाई के पास अपना अपना पेपर होगा इसका। तो एक प्रपत्र 2 और एक जो जमीन का पेपर है वो लगा के आप लोग रखेंगे, तभी आप लोग का सर्वे होगा। ये बहुत सिंपल है। यदि जिनका बंटवारा नहीं हुआ है वो क्या क्या करेंगे, प्रपत्र 2 भरेंगे, उसके बाद प्रपत्र 3 का 1 भरेंगे, वंशावली बनवाएंगे, तो बंटवारानामा, इतना चीज उन लोग को करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन आप लोग का बंटवारा हो चुका है तो कुछ नहीं, सिर्फ प्रपत्र 2 का फॉर्म भरेंगे और आपके पास जो जमीन का पेपर है उस पेपर को लगाएंगे, आपका सर्वे हो जाएगा, आपके नाम से खतियान बन जाएगा। ठीक है, तो जिनका बंटवारा हो चुका है उनके लिए बहुत सिंपल है। ठीक है, तो मैं प्रकाश यादव का आप लोग को भर के दिखा देता हूँ। ठीक, चलो। यहाँ पे राजस्व ग्राम मतलब जहाँ आपका जमीन है, जिस गांव में आपका जमीन है, तो इस मान लेते हैं कि आपका जो जमीन है वो मोहनपुर में है। मोहनपुर में आपका जमीन है। थाना नंबर 245 मान लेते हैं। हल्का, हल्का नंबर, हल्का मतलब पंचायत, तो पंचायत नंबर तो आप लोग को नहीं पता होगा, तो आप क्या करेंगे, सीधा पंचायत का नाम लिख देंगे। राघोपुर पंचायत का नाम जैसे मान लेते हैं राघोपुर है तो लिख दिए राघोपुर। पुलिस थाना है सिमहा तो लिख दिए सिमहा। अंचल है पटोरी तो लिख दिए पटोरी। और जिला है सहरसा तो लिख दिए सहरसा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रैयत का नाम लिखना हो, तो रैयत के नाम में मैं सिर्फ यहाँ पे आपको बता दूं कि मैं सिर्फ प्रकाश यादव का यहाँ पे भर रहा हूँ। हर एक भाई का प्रपत्र 2 इसमें लगेगा, और उस जमीन का पेपर लगेगा, और अपना अपना आधार कार्ड लगा के रखना है। बस इतना ही सिंपल काम करना है, आप लोग का सर्वे हो जाएगा, आप लोग के नाम से खतियान मिल जाएगा। तो मैं प्रकाश यादव का इसमें भर के बता रहा हूँ। तो रैयत के नाम में मैं क्या लिखूंगा, प्रकाश यादव। और इसमें देखिए क्या लिखा हुआ, रैयत का नाम सह हिस्सेदार, यदि इसका कोई हिस्सेदार है तो उनका भी नाम लिखना है। लेकिन प्रकाश यादव का कोई हिस्सेदार नहीं है, बंटवारा हो चुका है पहले ही। नाम एवं अंश अगर कोई हो तो, एवं पिता का नाम, मतलब सबसे नीचे पिता का नाम लिखना है। पिता है, पिता कौन है, स्वर्गीय, पिता क्या है, स्वर्गीय रामू यादव। पिता का नाम स्वर्गीय रामू यादव। रामू यादव। अस्थाई पता में आप लोग अपना ग्राम लिखेंगे, पोस्ट लिखेंगे, थाना लिखेंगे, अंचल लिखेंगे और जिला लिखेंगे। तो आप लोग के दिमाग में इतना में कैसे ग्राम हटेगा, तो ग्राम लिखेंगे, ऐसे डैश देंगे, उसके नीचे लिखेंगे
पोस्ट ऐसे डैश देंगे, उसके नीचे पोस्ट कहाँ वहाँ का नाम लिखेंगे, थाना है ऐसे देंगे, थाना का नाम नीचे लिखेंगे, अंचल ऐसे देंगे, अंचल का नाम यहाँ पे लिखेंगे, जिला ऐसे देंगे, जिला का नाम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही लिखा जाता है क्योंकि स्पेस कम है इसमें। अब जैसे खाता मान लेते हैं कि खाता उनका जो है, देखिए एक प्लॉट है तो खाता एक ही हो, मान लीजिए खाता 127 है, खाता एक होगा और खेसरा भी एक होगा क्योंकि एक ही प्लॉट में बंटवारा हुआ है, तो खेसरा 102 मान लेते हैं। ठीक है, खेसरा 102 यानी कि 100 खाता 127 और खेसरा 102 में से ही इस पांचों भाई का बंटवारा हुआ है। तो खाता लिखते हैं 127 और खेसरा कितना है 102। रकबा कितना है इसमें देखिए, सब भाई को 10-10 डिसमिल मिला है, बंटवारा हो चुका है पहले ही 10-10 डिसमिल, 10-10 डिसमिल। चौहद्दी में अब जैसे मान लीजिए उत्तर में जो व्यक्ति होगा उनका नाम लिखेंगे, दक्षिण में जो होंगे उनका नाम लिखेंगे, पूरब में जो होंगे उनका नाम लिखेंगे, पश्चिम में जो होंगे उनका नाम लिखेंगे आप यहाँ। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे चौहद्दी नहीं लिखा हूँ, चौहद्दी मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, इधर इधर इधर। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो प्लॉट है उसका चौहद्दी आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। जमीन का किस्म क्या है, यहाँ पे जमीन का किस्म है, तो जमीन का किस्म क्या है, जैसे में धनहार 1 है, धनहार 2 है, धनहार 3 है, भीट 1 है, भीट 2 है ना। तो ये सब आपको पता है, धनर 1 धनर 2 किसे कहते हैं, तो आप लोग भर सकते हैं अपना धनर 1 है या धनर 2 है या भीट 1 है या भीट 2। आप लोग को नहीं पता है तो मेरे चैनल पे इसका वीडियो पड़ा हुआ है, किसको धनर 1 बोलते हैं, किसको धनर 2 बोलते हैं, किसको धनर 3 बोलते हैं, किसको भीट 1 बोलते हैं, किसको भीट 2 बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब आप वहाँ पे जाके देख के लिख सकते हैं। यदि आप लोगों को ये सब नहीं पता है तो सीधा यदि आप इसमें खेती बाड़ी करते हैं तो कृषि भूमि लिख देंगे। ठीक है, कृषि भूमि, यदि इसमें मकान है आप रहते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे आवासीय। ठीक है, आवासीय। शेष छोड़कर लगान, आप लोगों को लगान पता होगा तो आप लोग लिखेंगे, नहीं पता होगा तो छोड़ देंगे। हम लोगों के यहाँ 10 रुपया वार्षिक लगता है तो लिख देते हैं 10 रुपये। अब जमाबंदी संख्या, ठीक है, यदि आप लोगों ने बंटवारा कर चुके होंगे और आप लोग का दाखिल खारिज अलग अलग हो चुका होगा, दाखिल खारिज होने के बाद जमाबंदी बनता है और उसका एक जमाबंदी नंबर मिलता है। ठीक है, तो आप लोगों के पास जमाबंदी नंबर होगा, आप लोग जमाबंदी जब देखेंगे चेक करेंगे तो ऊपर में जमाबंदी नंबर लिखा होता है। मान लेते हैं जमाबंदी 113 है तो लिख दिए 113। अब यहाँ पे है कि भूमि पर दावा का आधार, आप इस जमीन पर कैसे दावा कर रहे हैं, आप इसके उत्तराधिकार है, आपको दान में मिला है, या आप इस भूमि को खरीदे हैं, या बंदोबस्ती वाला है, या कोई अन्य प्रकार का जमीन है। तो देखिए आप लोग उत्तराधिकारी होंगे क्योंकि आप लोग इस जमीन को खरीदे नहीं, बंटवारा किए हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, उत्तराधिकार। ठीक है, उत्तराधिकार। क्यों उत्तराधिकार है, क्योंकि आप लोग इस जमीन को तो खरीदे नहीं, बंटवारा किए हैं, पूर्वज का जमीन था। अब यहाँ पे अभियुक्ति अगर कोई हो तो, अभियुक्ति मतलब कोई इस पे केस वगैरह है तो आप लोग यहाँ पे दर्शाएंगे कि हाँ, यदि केस वगैरह कोई चल रहा है, इस जमीन पे कोई विवाद है तो हाँ लिखेंगे, यदि कोई विवाद नहीं है तो कुछ नहीं लिखना है, सीधा छोड़ देना उसको। ठीक है, इतना काम करने के बाद आपको आना है नीचे, यहाँ लिख रहा है स्थान, तो स्थान में अपने गांव का नाम लिखेंगे, जो भी आपके गांव का नाम होगा वो। यहाँ पे डेट डालेंगे, जिस दिन आप लोग फॉर्म जमा करेंगे उस दिन का, या जिस दिन का भरेंगे उस दिन का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता डेट से। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखिए रैयत का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, यदि जो रैयत है वो हस्ताक्षर करते हैं तो साइन करेंगे, अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठा लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर उनका लिखेंगे, और आप लोग कोशिश करें कि जो आधार नंबर से मोबाइल नंबर लिंक है वही मोबाइल नंबर यहाँ पे डालें। उसके बाद आधार संख्या यहाँ पे डालना है, आधार संख्या। अब मैं आप लोग को बता दूं कि इसमें क्या क्या लगाना है, तो इसमें एक प्रपत्र 2 रहेगा, इसमें आप अपना आधार कार्ड यानी कि प्रकाश यादव अपना आधार कार्ड लगाएंगे, उस जमीन का पेपर लगाएंगे। ठीक है, जब आप लोग बंटवारा किए होंगे तो आप लोग को पेपर मिला होगा बंटवारा का, के वाला टाइप का होगा। ठीक है, तो उसका जीरोक्स इसमें लगाएंगे, और आधार कार्ड लगाना है और इसको लगाना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है सर्वे हो जाएगा और आप ही के नाम से ये खतियान जो है वो बन जाएगा। तो इतना ही करना है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। यदि बंटवारा हो गया है, बंटवारा नहीं हुआ है उन लोगों के लिए थोड़ा पेचीदा हो जाता है, क्योंकि प्रपत्र 2 भी भरना होता है, 3 का 1 भी भरना पड़ता है, बंटवारा नामे भी भरना पड़ता है, और वंशावली भी उसमें भर के लगाना पड़ता है। तो आप लोग का बंटवारा हो चुका है तो बहुत सिंपल है, ये सिर्फ प्रपत्र 2 भरना है। उसके बाद जमीन का पेपर का जेरॉक्स लगाना है, आधार कार्ड लगाना है, और फिर उसको तैयार करके रखना है स्टेपल वगैरह करके। उसके बाद सर्वे वाले आएंगे, फॉर्म को जमा करेंगे, और आप लोग का सर्वे हो जाएगा और आपके नाम से नया खतियान बन जाएगा उस समय। आप लोग का वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।